दोस्तों, आपको अपने बचपन का वो दौर तो याद ही होगा जब हम कहानी की किताबें, कॉमिक्स और नॉवल पढ़ा करते थे। न जाने कहाँ गए वो दिन। तो चलिए दोस्तों, भूली बिसरी बातों के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे किताबों के बारे में। भूली बिसरी बातों के सिलसिले में आज जिक्र किताबों का। इंटरनेट से पहले लोगों में किताबें पढ़ने का शौक जुनून की हद तक पाया जाता था। हमारे अंदर भी ये बीमारी काफी बचपन से घर कर गई थी। इस बीमारी की शिद्दत का अंदाजा यूं लगाइए कि सर्दियों की रातों में जब घर की बत्तियां जल्दी गुल कर दी जाती थीं, तो लिहाफ में घुस के टॉर्च की रोशनी में पढ़ना जारी रहता। हद तो ये थी कि घर का सौदा जिन कागज के खलतों में आता था वो भी पढ़ते थे। उर्दू में शमा 20वीं सदी बाकायदगी से घर में मंगवाए जाते। हिंदी में धर्मयुग और अंग्रेजी का इलस्ट्रेटेड वीकली आता था। बच्चों की किताबों में इंद्रजाल कॉमिक्स और उर्दू का रिसाला खिलौना आता था, लेकिन हमारे शौक का दायरा बहुत बड़ा था, जिसमें नंदन, चंपक, मधु मुस्कान, लोट पोट वगैरह वगैरह शामिल थे। इनके अलावा बच्चों के नॉवेल्स में एस.सी. बेदी की राजन इकबाल सीरीज के तो हम दीवाने थे। काफी हद तक दोस्तों में किताबों की अदला बदली से ये शौक पूरा होता रहा। फिर हमारे मोहल्ले में नदीम बुक डिपो खुल गया, जहाँ किताबें किराए पर मिलने लगी। हमारी तो जैसे लॉटरी लग गई। 4 आने से 8 आने पैसे पर डे के किराए पर रिसाले और किताबें मिलने लगे। लेकिन 4 आने और 8 आने जुटाना भी कोई मामूली बात नहीं थी। हम भाई बहन आपस में चंदा करके किराया अदा करते और अक्सर झगड़ा कौन पहले पढ़ेगा पर होता था। जिसका चंदा ज्यादा होता वो किताब पढ़ने का पहला हकदार होता। चूंकि अब किताबें खरीदनी नहीं पड़ती थीं, किताबों की वैरायटी बहुत बढ़ गई। बड़ी बहनें उर्दू के नॉवेल्स पढ़ती थीं, भाई ज़्यादातर फिल्मी किताबें, स्टारडस्ट, सिनेब्लिट्स, फिल्म फेयर वगैरह वगैरह पढ़ते थे। हम अपनी किताबें निपटा कर चोरी छिपे भाई की गैर मौजूदगी में फिल्मी रिसाले भी निपटा दिया करते। इब्न सफ़ी की जासूसी दुनिया खुद एक मौजू है, जिस पर अलग से बात होगी। सोते जागते सफ़र में, यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी किताबें खुली रहती थीं। सालों साल किताबों से गहरा रिश्ता रहा। इस पर पहली गहरी चोट टीवी ने मारी और अब मोबाइल ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। जो वक्त किताबों में गुजरता था अब टीवी और मोबाइल पर गुजरता है। इस पर गुलजार साहब ने लिखा है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी हसरत से तकती हैं। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं। गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड किताबें? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں.